स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमारा पहली इकाई में पहली कविता चल रही थी। इसका नाम है भारत महिमा और इसके कवि है जयशंकर प्रसाद। तो हमने इसके पहले 3 कड़वे देखे थे। विमल वाणी ने वीणाली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छीड़ा तब मधुर साम संगीत। इसका हमने अर्थ देखा था कि सरस्वती माता ने अपने हाथों के कोमल हाथों के अंदर वीणा ली और उस वीणा में से उन्होंने सप्त स्वर निकाले और सारे सप्त स्वर सप्त सिंधु में जाकर मिले। और जब सप्त सिंधु में जाकर मिलने के बाद में उसमें से एक मधुर संगीत निकला और वो संगीत सामवेद में जाकर बैठा और उसी समय से सामवेद की शुरुआत हो गई और सामवेद के अंदर ये संगीत आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिए थे। आज देखेंगे, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। इसके अंदर बताया है विजय केवल लोहे की नहीं, मतलब इसका क्या होता, भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देश को जीता नहीं। किसने? हमारे भारत ने शस्त्रों के बल पर देश को जीता नहीं। यहाँ पर प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही, अत्यंत उत्कंठ भाव से धर्म उनको करते आए हैं और प्राचीन काल से ही हमारा यह देश धर्म के ऊपर टिका हुआ है और सारा संसार धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। सारा संसार धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। यहाँ पर गौतम बुद्ध और श्री भगवान महावीर ऐसे धर्म पुरुष हुए हैं। भगवान महावीर एक 24वें तीर्थंकर, उसके पहले और 23 तीर्थंकर होके गए हैं। तो आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक ऐसे 24 तीर्थंकर भी यहाँ पर हुए हैं और उन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर, भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध इनके यहाँ संपन्न परिवार से थे। इन्होंने अपना परिवार, अपना संपन्न कुटुंब छोड़कर, राजघराना के थे, उन्होंने अपना राजघराना छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और भिक्षु का स्वरूप धारण करने के बाद में उन्होंने घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयत्न किया। लोगों के घर में उनको घर घर घूम के भिक्षा मांगते थे। उनको कभी अच्छा पकवान मिलता था तो कभी पुटाने और चने हाथ में आते थे। ऐसा उन्होंने खाना खाया। कभी सोने को अच्छी रूम मिलती थी तो कभी वो बाहर दरी पर भी सोना पड़ता था। इस ढंग से उन्होंने अपना घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का खूब प्रचार किया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि सिद्धांत को उन्होंने सारे दुनिया को दिया। इतना ही नहीं तो उन्होंने क्या किया था कि हमारा देश, जैसे भिक्षु थे ये, हमारे देश को आगे के कड़वे में बताया है, गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गौरी क्या किया इन्होंने क्या किया, सारे लोगों को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि का सिद्धांत दिया। इसी के ही मार्ग पर चलने का उन्होंने उपदेश दिया। इतना ही नहीं तो मोहम्मद गौरी को भी इन्होंने पराजित होने के बाद में दयापूर्वक क्षमा कर दी। उसको उन्होंने कोई प्रकार का दंड नहीं दिया, क्षमा किया और हमारे देश से ही चीन को भी धर्म की दृष्टि मिली। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। हमने ही हमारे यहाँ से जैसा हमारे यहाँ से
हमने क्या किया था, महान सम्राट जो थे अशोक, उनके लड़की एक संघमित्रा और उनका लड़का कौन था, महेंद्र, यानी उनका पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चीन की स्वर्णभूमि तथा जावा और श्रीलंका भेजा था। क्या कहा इसके अंदर, गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्णभूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। अपने स्वर्णभूमि को कौन सा रत्न मिला था, सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक का पुत्र महेंद्र, उनकी पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को शील की सिंहल को भी सृष्टि, सिंहल बोले तो श्रीलंका, तो इन्होंने क्या किया, ये दोनों को धर्म का प्रचार करने के लिए प्रसार करने के लिए श्रीलंका में भेजा, और श्रीलंका में भेजने के बाद में जावा श्रीलंका वहाँ पर भेजा, और वहाँ पर भेजने के बाद में उनको 5 तत्व का ज्ञान दिया। कौन से 5 तत्व थे, उसको बोलते हैं पंचशील। क्या दिए थे 5 तत्व, कौन से थे, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। ये 5 जो उनके पंचशील थे, इन्हीं के ऊपर उन्होंने वहाँ पर धर्म का खूब प्रचार किया, खूब प्रसार किया, और वहाँ पर के लोगों को धर्ममय बनाया। समझ में आ रहा क्या, कहाँ के लोगों को, श्रीलंका, जावा, वहाँ के लोगों को धर्म का प्रचार प्रसार करवाया, और वहाँ पे सारे लोगों में धर्म की एक अनुभूति पैदा की, और कूट कूट कर उनके अंदर धर्म घुसाया। पहले क्या बताया, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धराधुम पर, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते, घर घर घूम। हमने शस्त्रों के बल पर हमारे देश को जीता नहीं, बल्कि हमारे यहाँ पर पहले से ही, प्राचीन काल से ही धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, और हमारा जो भारत देश है ये धर्म की धरा पर ही टिका हुआ है। यहाँ पर भगवान महावीर, गौतम बुद्ध जैसे बहुत बड़े भिक्षु, पहले सम्राट थे, वो बड़े घर के, बहुत संपन्न घर के थे, राजघराना के थे, उन्होंने भिक्षु का संन्यास लिया, भिक्षु बने, और भिक्षु बनने के बाद में हर घर में गए और उन लोगों के कष्ट दूर किए, और इतना ही नहीं तो सारे के अंदर दया की एक भावना उन्होंने जागृत की। समझ में आ रहा, और उसके बाद में बताया है, गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सिंह शील की सिंहल को भी सृष्टि। इतना ही नहीं तो मोहम्मद गौरी, उसको भी पराजय करने के बाद में दया का दान दिया, और फिर यहाँ से उसको रवाना किया। और इतना ही नहीं तो जो चीन है आज भी हमारे साथ में वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, वैसे चीन को भी हमने धर्म की दृष्टि दी, वहाँ पर भी हमने धर्म पसराया, फैलाया, प्रचार प्रसार किया, और हमारे भारत भूमि के अंदर जो हमारी भारत भूमि कैसी है, स्वर्ण भूमि है, ये सोने की जैसी भूमि है। इस भूमि के अंदर जो रत्न थे, कौन सा रत्न, सम्राट अशोक, वो रत्न, उसके एक पुत्र और पुत्री, पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, इन दोनों को भी इन्होंने कहाँ भेजा, श्रीलंका, जावा भेजा, और वहाँ पे पंचशील की वहाँ पे स्थापना की। पंचशील बोल तो अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य, ये 5 सिद्धांतों को उन्होंने वहाँ पर दिया, और 5 सिद्धांतों के ऊपर वहाँ पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। समझ में आया क्या? इस प्रकार आज हमने 2 कड़वे देखे, अगले पीरियड में हम और आगे का देखेंगे। इतना ही आपको दोनों कड़वे का अर्थ आपके नोटबुक में लिख लेना है, और जो भी हार्ड शब्द है उसके अर्थ भी आपको लिखना है। सिंहल का मतलब होता श्रीलंका, और गौरी कौन सा है, तो मोहम्मद गौरी। सम्राट किसे कहा है, भगवान गौतम बुद्ध और तीर्थंकर महावीर को। ठीक है, ओके, इतना आपको राइट करना है आपके नोटबुक में। ठीक है।